हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। तो अभी हम कराने वाले हैं मॉडल पेपर का सेट 2। कल हम सेट 1 करा दिए थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 2। और सेट शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये सब सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे सेट वाले सवाल है। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। 2 नंबर सवाल है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों पर दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दिखाई देना। 3 नंबर सवाल है, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोष। गुण का विलोम जो हो जाएगा दोष हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, नमक शब्द का विशेषण है। नमक का जो हो जाएगा दोस्तों नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नमकीन। 5 नंबर सवाल है, कृत्रिम शब्द का विलोम है। तो कृत्रिम शब्द का विलोम जो हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक हो जाएगा कृत्रिम शब्द का विलोम, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखते हैं, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का जो नाम था उनका नाम था हुलसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हुलसी। 7 नंबर सवाल है, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नि प्लस तार। 8 नंबर सवाल है, कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक। 9 नंबर सवाल है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ प्लस न्याय अन्याय, अ प्लस न्याय अन्याय। 10 नंबर सवाल है, नदी शब्द है। इसका ऑप्शन से ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 11 नंबर सवाल है, विभागीय शब्द में प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है प्रत्यय है। 12 नंबर सवाल है, भवन शब्द है। तो भवन शब्द एक पुल्लिंग है, भवन पुल्लिंग है, भवन पुल्लिंग है। 13 नंबर सवाल है, आय शब्द का विलोम होगा। आय का विलोम क्या होता है दोस्तों? व्यय। आय का मतलब व्यय। आय का विलोम जो हो जाएगा व्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर सवाल देखते हैं, अनादार शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नह। नह समास है अनादार शब्द में। त्रिलोक शब्द कौन समास है? त्रिलोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। 16 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। जयशंकर प्रसाद जो थे छायावाद के कवि थे। 17 नंबर सवाल है, चक्रपाणि कौन सा समास है? चक्रपाणि कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। 18 नंबर सवाल है, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है। जो अभिनय करती है वो अभिनेत्री होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। 19 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? इसका ऑप्शन से ऑप्शन ए धर्म का, ऑप्शन बी कर्म का, ऑप्शन सी मशीन का, ऑप्शन डी युद्ध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म का। कर्म का प्रतीक है लोहा। 20 नंबर सवाल है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। 21 नंबर सवाल देखते हैं, उच्च शब्द का विशेषण है। उच्च शब्द का विशेषण बताइए आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचा। 22 नंबर सवाल है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बे। बेईमान शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा बे हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? कमल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर बी, जलज। जलज जो हो जाएगा कमल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखते हैं,
24 नंबर सवाल क्या है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, आई प्रत्यय होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। 25 नंबर सवाल है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है, शिवा बावनी। 26 नंबर सवाल है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। 27 नंबर सवाल है, अपमान शब्द का विलोम है इज्जत, सम्मान, सत्कार, आदर। तो अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपमान का सम्मान। 28 नंबर सवाल है, गैंग्रीन क्या है, गांव, पौधा, जानवर, बीमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। गैंग्रीन एक बीमारी है। 29 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए बगल, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परीक्षण, ऑप्शन डी परोक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। 30 नंबर सवाल है, तार सप्तक के संपादक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय है। 31 नंबर सवाल है, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। तुलसीदास जो है कवितावली के रचनाकार हैं। 32 नंबर सवाल है, तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 33 नंबर सवाल है, जाति शब्द का विशेषण है। जाति का जो हो जाएगा दोस्तों, जातीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातीय, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातीय। 34 नंबर सवाल है, आलस का विशेषण है। आलस का विशेषण क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलसी। आलस का विशेषण आलसी। 35 नंबर सवाल है, यथा समय समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव। अवयवी भाव हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। हाँ ये देखिए, ये सब सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका को। अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। 37 नंबर सवाल है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस चारण। 38 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हो गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। 39 नंबर सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। 40 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है दोस्तों, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध से। 41 नंबर सवाल है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। 42 नंबर सवाल देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी जायसी के, ऑप्शन सी कबीरदास के, ऑप्शन डी सूरदास के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के। 43 नंबर सवाल है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए एकमात्र सहारा, ऑप्शन बी बिल्कुल असहाय होना, ऑप्शन सी लकड़ी के सहारे चलना, ऑप्शन डी कमजोर होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र सहारा। 44 नंबर सवाल है, पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द जो संज्ञा है दोस्तों आप लोग पता होगा, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। 45 नंबर सवाल है, अल्पायु शब्द का विलोम है। अल्पायु का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों दीर्घायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दीर्घायु। 46 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम ख्यानक कवि। प्रेम ख्यानक काव्य के कवि हैं।
47 नंबर सवाल है, निम्न में से सूरदास की कृति है। इसका ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी वैराग्य संदीपनी, ऑप्शन सी जानकी मंगल, ऑप्शन सी अष्टयाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास का सूर सागर है। अब 48 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 48 नंबर सवाल है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव। अवयवी भाव। 49 नंबर सवाल है, आम शब्द है। आम शब्द जो है दोस्तों वो है पुल्लिंग। आम शब्द हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। 50 नंबर सवाल देखते हैं, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा थी दोस्तों वो थी आपकी अंतर्वेदी वज्र भाषा थी, अंतर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर सवाल है, भूषण की कविता है। भूषण की कविता इनमें से कौन है दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवित्य। कवित्य जो है भूषण की कविता है। 52 नंबर सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा सरोज, ऑप्शन नंबर ए, सरोज हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। चतुर्भुज कौन सा समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास है। 54 नंबर सवाल देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। इसके ऑप्शन ए प्रेम मार्गी, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी, ऑप्शन सी कृष्णा मार्गी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी के कवि है। 55 नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। 56 नंबर सवाल है, कायर का विलोम होगा। कायर का विलोम जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली। कायर का विलोम नहीं दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए कायर का विलोम बहादुर वैसे होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 57 नंबर सवाल है, चीड़ी मार कौन सा समास है। चीड़ी मार जो है ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। 58 नंबर सवाल है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर का पर्यायवाची जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोहर। 59 नंबर सवाल देखते हैं, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र का संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। 60 नंबर सवाल है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वचाल। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में वचाल कहा जाता है। 61 नंबर सवाल है, अजन्म कौन सा समास है। अजन्म जो है दोस्तों कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव। अजन्म जो है अवयवी भाव का एक समास है। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको वीडियो को ज़रूर से पूरी देखनी चाहिए। ये वीडियो मात्र 20 मिनट में आपको 100 सवालों को हल करके देता है, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से पूरा देखिएगा। 63 नंबर सवाल है, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। तो सिपाही की माँ कौन थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्नी। सिपाही की माँ जो थी वो बिस्नी थी। 63 नंबर सवाल है, तिरछी के रचनाकार है। तिरछ होना चाहिए यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। 64 नंबर सवाल है, चक्रपाणी कौन सा समास है। तो चक्रपाणी कौन सा समास है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष, तत्पुरुष। 65 नंबर सवाल है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिनिधि में उपसर्ग जो हो जाएगा प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रति। प्रतिनिधि में उपसर्ग प्रति हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, द्विंदु। हाथ पैर जो है द्विंदु, हाथ पैर दाल भात ये सब द्विंदु हो जाएगा। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूखमरी की स्थिति, भूखमरी की स्थिति। 68 नंबर सवाल है, फणीश्वर रात रेणु की रचना है। फणीश्वर रात रेणु की जो रचना है वो है मैला आंचल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैला आंचल। 69 नंबर सवाल है,
आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नास्तिक। 70 नंबर सवाल देखते हैं। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? तो इन्होंने एमए किया था अंग्रेजी विषय से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। 71 नंबर सवाल है। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागा अर्जुन। नागा अर्जुन का जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है। 72 नंबर सवाल है। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है? तो छात्रों को जो है रहने वाला स्थान जो कहलाता है दोस्तों छात्रावास हो जाएगा, हॉस्टल कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छात्रावास। 73 नंबर सवाल है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी सौपन्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो ये पंक्तियां जो है दोस्तों इसके लेखक थे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। 74 नंबर सवाल देखते हैं। 74 नंबर सवाल हो जाएगा आपका। तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तपोबल का तप प्लस बल, ऑप्शन नंबर ए तप प्लस बल हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उप। उपवन में उपसर्ग हो जाएगा उप। प्रेमचंद की रचना है। तो प्रेमचंद की रचना कौन है इसमें दोस्तों? शेखर की एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ, मेरी वियतनाम यात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूस की जो रात है प्रेमचंद की रचना है। 77 नंबर सवाल है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झूठ बोलकर ठगना, झूठ बोलकर ठगना। 78 नंबर सवाल है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीवाद जो है कैसे कवि माने जाते हैं? अलगाववादी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अलगाववादी। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक आप लोग पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा और उसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए मैनेजर पांडे, मैनेजर पांडे, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर सवाल देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध जो है निबंध से है, ऑप्शन नंबर सी निबंध। 81 नंबर सवाल है। जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है? दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन है उसे कहलाता है दुर्गम। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है आप लोगों को लास्ट वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इत। इत जो है ये प्रत्यय है। 83 नंबर सवाल है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपमानित होना। अपमानित होना जो है नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। 84 नंबर सवाल है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत के जो हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बाल कृष्ण भट्ट। सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का हो जाएगा दोस्तों सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर डी सत प्लस जन हो जाएगा सज्जन का संधि विच्छेद। 86 नंबर सवाल देखते हैं। जिसने यश पर्याप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यशस्वी। यशस्वी, यश पर्याप्त किया तो यशस्वी। 87 नंबर सवाल है। पुत्र वियोग के में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठंड के भय से, ठंड के भय से। 88 नंबर सवाल है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अपन हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अपन। सदाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत प्लस आचार, सदाचार का सही संधि विच्छेद होगा। 90 नंबर सवाल है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी कौन सी इनमें से नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। ये है उदय प्रकाश की। 91 नंबर सवाल है। नीलंबर कौन सा समास है? नीलंबर कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधार है।
92 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। कबीरदास जो थे निरक्षर थे। 93 नंबर सवाल है, महेश का संधि विच्छेद होगा? महेश का हो जाएगा महाजोड़ ईस, ऑप्शन नंबर सी। महेश का महाजोड़ ईस, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर सवाल है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए डींग हाँकना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी गायब होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, डींग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। 95 नंबर सवाल है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है दोस्तों? तो कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण को। 96 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 97 नंबर सवाल देखते हैं, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है? वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है दोस्तों? तो छावनी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छावनी। 98 नंबर सवाल है, कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अवयवी भाव, ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव। 99 नंबर सवाल है, आलसी का विलोम है? आलसी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिश्रमी। आलसी का विलोम हो जाएगा परिश्रमी। 100 नंबर सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं? तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। तो हमने अभी 100 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल सेट 2 था। अगर आपने 1 नहीं देखा होगा तो 1 को भी देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।